हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। जस्ट 2 महीने पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई थी आईबीपीएस क्लर्क में। जैसे 1 तारीख को आईबीपीएस क्लर्क का रिज़ल्ट आउट हुआ था तो काफ़ी खुशी मिली थी और ज्वाइनिंग भी हो गई थी जल्दी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरा सिलेक्शन हुआ था और सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। मुझे घर के पास की पोस्टिंग मिली थी सबसे अच्छा, और ब्रांच भी बहुत अच्छी मिली थी। मतलब मेरे सारे कलीग्स का कहना था कि ये बहुत अच्छी ब्रांच है, इस जोन की सबसे बेस्ट ब्रांच कह सकते हैं। अच्छा था, लोग अच्छे मिले, जितने स्टाफ थे वो बहुत अच्छे मिले, सब सीनियर थे, सबसे सीखने को बहुत कुछ मिला। और जस्ट 2 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 7 मई को। बहुत डिसीजन, बहुत सोचने के बाद कि जब सब कुछ लाइफ में इतना अच्छा चल रहा है इतने सालों बाद, लाइक सब कुछ स्मूथली चल रहा था, इतने स्ट्रगल्स के बाद सब कुछ इतना अच्छा अचीव हुआ था, देन क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड देन सब कुछ सोचने के बाद फाइनली आई हैव रिज़ाइन। अब सोच रहे होंगे कि रिजिग्नेशन क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मेरा और भी जगह सिलेक्शन हुआ। बाकी एसबीआई क्लर्क था क्यू में, और यूको बैंक एलबीओ का था, और एनआईएसएल असिस्टेंट था। ये 3 थे। तो जब मेरा एसबीआई क्लर्क हुआ था एट दैट मोमेंट मेरा ऐसा था कि नहीं, मैं अभी रिजिग्नेशन नहीं दूंगी, बिकॉज आईबीपीएस क्लर्क से एसबीआई क्लर्क ही जाना है, क्लरिकल ही जाना है, बैंक टू बैंक ही जाना है। तो और उसके बाद कहाँ मिलेंगे एसबीआई का कुछ कंफर्म नहीं, तो यहाँ पर ही ठीक हूँ मैं। यहाँ पे मैंने सोच भी लिया था स्टार्टिंग में कि लाइक जीआईबी सीआईबी देना है और जल्द से जल्द पीओ बनना है करके, कुछ अच्छा था। देन उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया, सबसे पहले एनआईएसएल असिस्टेंट का मॉर्निंग में, और फिर जैसे शाम को यूको बैंक एलबीओ, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे क्विट करना है और ये दोनों में से एक सेलेक्ट करना है करके। उसके बाद फिर मैंने रेजिग्नेशन तभी दे दिया था बिकॉज मुझे प्रोसीजर भी नहीं पता था, मैं न्यूली ज्वाइन थी और प्रोबेशन पीरियड था, मुझे लगा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने तुरंत रिज़ाइन दे दिया, लाइक रेजिग्नेशन के लिए डाल दिया। और मुझे पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी नोटिस पीरियड भी लग जाएगा करके, और सिर्फ 14 डेज़ का रहेगा फॉर प्रोबेशन एज आई इन स्टिल इन प्रोबेशन। तो बस 14 दिन ऐसे निकल गए। देने के बाद तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि वाई आई हैव रिज़ाइन, बट 14 दिन ऐसे निकल गए कि कुछ बोल नहीं सकते। सब स्टाफ, सबको पता था कि मैं जाने वाली हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत इमोशनल। जस्ट 2 महीने भी नहीं हुए थे एंड आई वाज सो इमोशनली अटैच्ड विथ ऑल ऑफ देम। और कस्टमर से जैसे वो अपने को लगता है ना कि यार क्या रोज़ का पासबुक प्रिंट करना है, क्या केवाईसी करना है, क्या अकाउंट ओपनिंग आ गए, और इतने सारे आरटीजीएस है। बट लेकिन तब लग रहा था कि अच्छा ये अब मेरा लास्ट होगा अकाउंट ओपनिंग, लास्ट केवाईसी होगा, लास्ट आरटीजीएस, लास्ट चेक। तो ऐसा ऐसा करते करते फाइनली वो 14th डे आ गया। और 14th डे इन और उसके पहले एक अच्छा चीज़ ये हो गया कि बीच में 8 जून को सबका स्ट्राइक था, तो लास्ट 2nd डे था मेरा वर्किंग का, लास्ट 3rd डे था सॉरी। हाँ, तो उस दिन मुझे फिर कैश काउंटर पे भी बैठना पड़ा बिकॉज क्योंकि स्टाफ ज़्यादा नहीं थे, तो बीएम सर ने कहा कि आप मैम आप ही बैठ जाइए करके। एंड आई वॉज क्वाइट नर्वस क्योंकि इतने जल्दी किसी को जल्दी कैश काउंटर पे नहीं बैठाया जाता एज़ पर माई आइडिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आफ्टर 6 months यू विल गेट द कैपेबिलिटी टू सिट ओवर देयर। बट क्योंकि वो सिचुएशन वैसा था तो कि आप बैठिए करके, और एक्साइटेड भी थी और अच्छा भी लग रहा था। मुझे था कि कभी ना कभी तो यहाँ पे बैठना है एक बार, लाइक हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करना है। बट क्योंकि मैं जल्दी जा रही थी तो मुझे लगा कि ये चांस नहीं मिलेगा। बट वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ को अगर अपन चाह रहे तो मिल ही जाता है। तो मुझे बैठने को मिला एक दिन वहाँ पर, पूरा कैश हैंडलिंग करना, कस्टमर हैंडलिंग करना वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लाइक इतनी कम ड्यूरेशन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। सो आई वॉज सो हैप्पी, प्लस आई वॉज सो सैड जब मैं यहाँ से छूट जा रही। बट उन्होंने सर बाकी स्टाफ ने बहुत अच्छा सेंड ऑफ किए, एक प्रॉपर जो होता है ना, ऑल्दो आई एम अ न्यू जॉइनी, बट उन्होंने इतने अच्छे से सब कुछ कंडक्ट किया। या आई गॉट अ गिफ्ट ऑल्सो फ्रॉम देयर, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, एंड बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था। दैट्स इट, आई मिस दिस सो मच एंड आई डोंट नो कि अभी नया जो जर्नी है वहाँ पे कैसा होता है सब कुछ। बहुत मुश्किल से यहाँ ही मुझे मतलब लाइक हो गया था, बट एवरीवन वाज सो हैप्पी कि लाइक मेरा जॉली नेचर है तो सबके साथ बहुत अच्छा हो गया था। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट चैप्टर बिगिंस। ये वीडियो में इतना ही कवर करना था कि दैट या फाइनली आई हैव रिजाइन, आई हैव लेफ्ट द बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड नाउ something, a new chapter will begin, and stay tuned for more updates. Thank you.